नमस्कार। एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आज बात करने वाला हूं शिक्षा मित्र और निर्देशक की समस्याओं को लेकर और उनको मिलने वाली खुशखबरी को लेकर। सरकार की तरफ से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उनको बड़ी राहत मिलने वाली। शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का मानदेय जो बढ़ना था बहुत पहले ही बढ़ जाना था, लेकिन अब विगत पिछले वर्षों के इंतजार के बाद उनका मानदेय लगभग 17 से 20 हजार रुपये होने की खबर मिल रही है। जैसा कि सूचना मिली है उन लोगों को, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि पिछले करीब शिक्षा मित्र 23 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले 3500 रुपये पर काम करते थे, उसके बाद भाजपा की सरकार में 10,000 रुपये का मानदेय उनका हुआ। अब लगभग 8 साल से लगातार इंतजार के बाद अब जो 20,000 रुपये, 17 से 20,000 रुपये मानदेय जो मिलेगा उन्हें, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। उनके परिवार संचालन, उनके जो स्टेटस में काफ़ी बदलाव हो सकता है। अभी अनुदेशकों का मामला रहा, वो भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं और उनको 9,000 रुपये मिलता था। पहले तो उनका मानदेय भी बहुत कम था, फिर बढ़ाया गया। अब उनको अगर 17 से 20,000 रुपये मिलता है तो उनके भी परिवार, उनका रहन सहन अच्छा हो सकता है। अब पहले ये संख्या, शिक्षा मित्रों की संख्या पहले लगभग 1,75,000 रही, अब 1.5 लाख रह गए हैं। विभिन्न जगहों पर कुछ नियुक्त भी हुए हैं सहायक अध्यापक पद पर। अनुदेशक भी कहीं न कहीं उनकी संख्या कम हुई है और आयु सीमा लगातार उनकी बढ़ती जा रही है, उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। अगर उनको राहत समय से मिल जाती है तो उनके लिए, उनके परिवारों के लिए ये लाभदायक साबित होगा और उस शिक्षा मित्रों की कहानी बहुत लंबी है। अब अभी तक हजारों शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो लगभग हताहत हो चुके हैं, समस्याओं को संघर्ष करते हुए जूझते रहे, और अब अगर राहत मिलेगी, हालांकि जो हताहत हुए हैं उनको तो नहीं कुछ होगा, उनके परिवारों के लिए कुछ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो अभी हैं, कार्यरत हैं, परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी। वही माना जाए तो शिक्षकों के बराबर लगातार काम कर रहे हैं, अनुदेशक भी शिक्षकों के बराबर काम कर रहे हैं। अनुदेशकों में कला के हैं, विज्ञान, उसके खेल शिक्षक हैं, व्यायाम शिक्षक वगैरह होते हैं, तो उनके रूप में अच्छा काम भी कर रहे हैं, बच्चों को शारीरिक व्यायाम भी करा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण तो स्थान है ही अनुदेशकों का हो या शिक्षा मित्रों का, और उनको सैलरी लगभग काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी। अब सरकार, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से तय किया गया था कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए। अन्य लोगों को भी राहत मिलेगी, जितने भी संविदा पर काम कर रहे हैं, डेली बेसिस काम कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। वहीं शिक्षा मित्रों का एक और भी शासनादेश लगभग होने वाला है, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ। यूपी में अभी इसकी सुगबुगाहट चल रही है, अभी प्रदेश स्तर पर चल रही है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अभी समिति गठित होकर के तो मूल विद्यालय वापसी के लिए शासनादेश होना, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनका समायोजन हुआ था और उसी विद्यालय में वो लोग रह गए, या फिर जिन शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्रों की शादी हो गई थी, तो शादी के बाद अब उनका विद्यालय, ससुराल बहुत दूर पड़ रही है। अब ससुराल में रह करके काम कर सकेंगे, पास के स्कूल हैं,
पास के विद्यालय हैं उनमें उनकी मूल वापसी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा और ये बहुत बड़ी मदद साबित होगी। अगर सरकार जल्द इसका कोई समाधान करती है, जल्द ही कैबिनेट में पास कर देती है, तो काफ़ी हद तक जो है राहत मिलेगी। हालाँकि अभी वित्त विभाग में ये फाइल जो चल रही थी वो पास हुआ है। अभी कैबिनेट में पास होकर के थोड़ा समय लग सकता है और लगातार प्रयास चल रहा है सरकार का भी कि और लगातार मांगे भी चल रही हैं। शिक्षा मित्र हों, चाहे निदेशक हों, चाहे जो है न्यायालय हों, चाहे लखनऊ राजधानी की सड़कें हों, चाहे दिल्ली का जो जंतर मंतर हो, चाहे फिर संसद में भी आवाज़ उठी है, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह जो है लगातार शिक्षा मित्र और अन्वेषकों की मांग उठती रही है। उसी को लेकर सरकार ने इन पर जो है ध्यान आकर्षित किया है। अब मानदेय बढ़ने से थोड़ा इनका लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि 10,000 या 9,000 मानदेय किसी कार्मिक को मिलता है, उसका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। परिवार बेहाल है। हालाँकि नौनिहालों का जो दायित्व है उनके कंधों पर है और उनके ही नौनिहाल बेहाल हैं क्योंकि न्यूनतम मजदूरी से अगर मानदेय कम मिलता है, वेतन कम मिलता है, तो इससे बड़ी जो है समस्या कोई नहीं हो सकती। शिक्षा मित्र और अनुदेशक लगातार इस इंतजार में हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, उन्हें मानदेय मिलेगा और थोड़ा उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनमें उनको राहत मिलेगी। इसी प्रकार आगे की खबरें, आगे की जो अपडेट हैं उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, एनपीएन भारत के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।